मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटजीज टू क्रैक दीज एग्जाम्स। तो आज हम बात करेंगे सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका था और आज इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है, विच विल बी कैरिड आउट टिल 28 लास्ट डेट। तो सभी डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या दिया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फेज़ 1 एग्ज़ाम जो होगा उसका 10 Jan, फेज़ 2 विल बी ऑन 21 Feb 2026। क्या वैकेंसीज दी हैं? जनरल स्ट्रीम की बात करूँ तो यहाँ पर 56 वैकेंसीज आर देयर, और मास्टर डिग्री, डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, मास्टर्स डिग्री, पीजी डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन अपार्ट फ्रॉम दिस डिग्री इन लॉ डिग्री, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग also applicable. So if you are a normal graduate like BCom, BA, BSc, you won't be eligible for this, but you need to have this specialized degree or these master degree, then you are only eligible for this particular vacancy. And pay structure is also very attractive, which we'll be talking about later. Legal, we have 20 vacancies, obviously bachelor's degree in law with desirable experience of 2 years only. For IT, bachelor degree in any branch or bachelor degree in discipline, postgraduate qualification minimum 2 years in computer science, कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा फ्रॉम यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर BCA, बी टेक, कोई भी बी टेक, इवन यू आर फ्रॉम सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, कोई भी डिग्री है, या लेदर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी, कोई भी बी टेक आपके पास है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस बी टेक, वो सॉरी IT पोस्ट इन सेबी। रिसर्च वी हैव 4 वैकेंसीज यहाँ पर। BCom, मास्टर डिग्री इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्वांटिटी इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एक्सेट्रा, ये सभी यहाँ पर दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए हिंदी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी, 3 जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, डिज़ायरेबल। और अब हम बात करेंगे एज लिमिट की, तो 30 ईयर्स एज ऑन 30 सितंबर 2025, इस डेट को आपकी एज 30 ईयर्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ना मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ यहाँ, फेज़ 1 की, जो कि जनवरी 10 को होगा। पेपर 1 ऑल स्ट्रीम्स के लिए कॉमन रहेगा, यानी GA, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। 100 मार्क्स, 60 मिनट ड्यूरेशन। कट ऑफ इज़ 30% ऑलरेडी फिक्स्ड, यानी यू हैव टू score 30% to carry this sectional cutoff. You have to score 40 marks out of 100 to carry this sectional cutoff। और जनरल स्ट्रीम और स्पेशल स्ट्रीम का यहाँ पर दिए गए हैं। जनरल स्ट्रीम में क्या है? कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। तो इफ यू हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, देन यू विल बी मूविंग टू फेज़ 2 साइमल्टेनियसली, यहाँ पर दिया भी गया है। फेज़ 2 की बात करूँ तो ऑल स्ट्रीम यहाँ पर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का, 60 मिनट्स, 30% जो है कट ऑफ, वेटेज 1/3 है यहाँ पर एग्ज़ाम में। और लीगल स्ट्रीम का और अदर सभी स्ट्रीम्स का यहाँ पर दिया गया है। जर्नल का यहाँ पर 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, और लीगल का 60 और 60 का एग्ज़ाम होगा यहाँ पर। एग्रीगेट कट ऑफ यहाँ पर 50% एनुअल, दिस इज़ मिनिमम कट ऑफ कैन गो हायर ऑल्सो फॉर फेज़ 2। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो फेज़ 2 के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स पर ही डिपेंड रहेगा। और इंटरव्यू की वेटेज यहाँ पर दी गई है, कितना मार्क्स है? 75% फॉर इंटरव्यू रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन का 3.75 मार्क्स, बट दिस इज ओनली फॉर इंजीनियरिंग, लीगल एंड सिविल स्ट्रीम। पे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वेरी गुड पे स्ट्रक्चर, 62,500 बेसिक पे स्टार्टिंग सेबी का। और जो ग्रॉस सैलरी है विदाउट अकोमोडेशन इन मुंबई इज़ 1,84,000, देन 1,43,000 विदाउट अकोमोडेशन। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो देयर। तो CTC इज़ अराउंड 28 to 30 lakhs, I suppose, the last I checked। उसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर बात करेंगे हम एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पे 1,000 रुपीज़ रखी गई है फॉर अदर कैटेगरीज़ के लिए। रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए, SC ST और PWD के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पर फ़ीस जो है रखी गई है। तो जो फेज़ 1 आपका इजीली क्रैक हो सकता है अगर आप डेडिकेटेड अप्रोच के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन दो, एंड दिस इज़ अ वेरी डिज़ायरेबल ऑर्गेनाइजेशन, पीपल आर विलिंग टू ज्वाइन, बट विद अ राइट अप्रोच यू कैन डेफिनेटली क्रैक द एग्ज़ाम। तो मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करें। उसके अलावा बेसिक जर्नल डिटेल्स दी गई हैं, बायोमेट्रिक क्या होगा और एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या है, जर्नल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम योर एंड। अब सिलेबस की बात करूँ फेज़ 1 के जनरल स्ट्रीम के लिए तो कॉमन है,
कॉमर्स और अकाउंटेंसी में ये सब टॉपिक्स, मैनेजमेंट में ये टॉपिक्स, फाइनेंस में ये, देन फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज, जनरल टॉपिक्स, कॉस्टिंग के टॉपिक्स यहाँ पर, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स और ये लीगल स्ट्रीम का और अदर स्ट्रीम का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, और हाँ, सिंगल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 2 streams. Suppose you can apply for journal stream also, you can apply for IT stream also, or you can apply for journal and legal, or journal and engineering, that is civil, क्योंकि जो शिफ्ट एग्ज़ाम होगी वो डिफरेंट स्टेजेस में होगी फॉर फेज़ 2। यहाँ पर दिया भी गया है कि 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 2 streams। तो यहाँ पर सिलेबस के साथ बात ख़त्म होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कि सेबी को कैसे अप्रोच किया जाए। होप यू हैव लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और लास्ट डेट याद रखिए 28 नवंबर है सेबी का, और स्टार्टिंग डेट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टुडे, that is 30th of October. If you need any assistance regarding SEBI examination preparation, or you are doubtful how to approach, do drop a comment in the comment box. Do share, like and subscribe. Thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।